दोस्तों WWE के बैक स्टेज से अब एक ऐसा भयंकर और ईगो वाला युद्ध छिड़ चुका है जिसने रोमन रेंस और कोडी रोड्स के करोड़ों फैंस को आपस में सोशल मीडिया पर लड़ा दिया है। क्या हमारे एंड बेस्ट चैंपियन कोडी रोड्स ने सड़ियम हमारे ओटीसी रोमन रेंस की बादशाह को लात पूरी मारते हुए खुद को पूरी कंपनी का इकलौता और असली चेहरा घोषित कर दिया है। और दोस्तों कोडी ने रोमन रेंस और सीएम पंक जैसे महादिग्गजों का नाम लेने वालों को जो डरपोक और सेफ गेम खेलने वाला बताया है ना, उसे सुनकर रोमन रेंस के फैन गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब रोमन रेंस ने साल 2020 में अपना खूंखार हील टर्न लिया था और पॉल हेमन उनके साथ आए थे, तब से रोमन रेंस अकेले अपने दम पर पूरी कंपनी को चला रहे थे। खुद ट्रिपल एच भी रोमन को ही कंपनी का असली फेस मानते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने माइक पर आकर जो हंगामा खड़ा कर दिया है वो कतई होश उड़ाने वाला है। आज की वीडियो में हम कोडी रोड्स के इसी सनसनीखेज इंटरव्यू का कड़क पोस्टमार्टम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे बात करते हैं उस बड़े धमाके की जहां ये सारा विवाद शुरू हुआ। हाल ही में रेसलिंग जगत के मशहूर शो द एरियल हेलमानी शो में हमारे चैंपियन कोडी रोड्स बतौर गेस्ट शामिल हुए थे। हाँ, पर जब उनसे कंपनी के असली चेहरे का लेकर सवाल पूछा गया तो कोडी रोड्स ने जवाब दिया। उसे सुनकर एरियल हेलमानी भी सन रह गए। कोडी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दोस्तों भाई, आप जो भी काम करते हो उसमें आपके अंदर कूट कूट कर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, खासकर तब आपके कंधे पर WWE का वर्ल्ड टाइटल चमक रहा हो। कोडी आगे बोले, मैं आपके शो पर आज डंके की चोट पर यही कहूंगा कि हाँ, मैं ही इस समय फिर WWE का असली एकमात्र चेहरा हूँ। वे सच में ऐसा दिल से महसूस होता है। लेकिन दोस्तों बवाल तो तब और बढ़ गए जब कोडी रोड्स ने आगे बात करते हुए रोमन रेंस, सीएम पंक और रिया रिप्ली और डी मॉर्गन का नाम लेने वालों को सीधा निशाना साधा। कोडी ने इंटरव्यू में हंसते हुए कहा कि भाई, अगर आज की तारीख में कोई आपसे पूछता है कि कंपनी का फेस कौन है और आप डर के मारे रोमन रेंस, सीएम पंक या ली मॉर्गन का नाम आगे कर देते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप सिर्फ एक सुरक्षित रास्ता अपना रहे हो। आप सिर्फ एक सेफ गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप सब सच का सामना नहीं करना चाहते। कोडी का यह बयान सीधे सीधे रोमन रेंस और सीएम पंक जैसे पंक के औरों को छोटा दिखाने की कोशिश है, जिसे लेकर इंटरनेट पर इस समय भयंकर चर्चा शुरू हो चुकी है। और दोस्तों कोडी अगर अब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका अपना एक तगड़ा इतिहास भी है। आप सभी जानते हैं कि साल 2022 में कोडी ने WWE में धमाकेदार वापसी की थी। इसके बाद उन्होंने इतिहास रचते हुए लगातार 2023 और 2024 में रॉयल रंबल मैच अपने नाम किया। और दोस्तों सबसे ऐतिहासिक पल तब आया जब वो 2024 के रेसलिंग के सबसे बड़े मंच पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के उस ऐतिहासिक 1316 दिनों के टाइटल रेन का अंत किया था और नए चैंपियन बने थे। तब से लेकर आज तक ये कीमती टाइटल लगातार कोडी रोड्स के पास ही सेफ रहा है और कंपनी ने उन्हें बैक टू बैक भयंकर पुश दिया है। इसी कामयाबी के दम पर कोडी खुद को सबसे ऊपर मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर सफलता, प्रसिद्धि और टीआरपी के असली गणित हिसाब से देखें तो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मुकाम आज भी कोडी रोड्स से कहीं ज्यादा ऊपर है। रोमन रेंस पिछले कई सालों से लगातार टॉप पर बने हुए और उन्होंने हमेशा कंपनी को तब आगे बढ़ाया जब WWE सबसे मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रही थी। कोविड के उस डरावने दौर को जब एरिना में कोई फैंस नहीं था, तब रोमन रेंस के इसी हिल कैरेक्टर और ब्लड लाइन के ड्रामे ने पूरी कंपनी को बिजनेस और व्यूअरशिप बचाई थी। रोमन रेंस का और एक ऐसा है कि वो शो में आए भी नहीं तो भी उनके नाम के से ही टिकट बिक जाती है। इसलिए फैंस का मानना है कि कंपनी का असली चेहरा आज भी सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस ही है। और दोस्तों आप सभी को याद होगा कि साल 2025 में ट्रिपल एच ने रोमन रेंस की बुकिंग कुछ अच्छे अंदाज में नहीं की थी, जहां उन्हें बड़े बड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और फैंस थोड़े निराश थे। लेकिन दोस्तों साल 2026 में हमारे ट्राइबल चीफ के लेग वापस से किसी वरदान की एक तरह साबित हुआ है। साल की शुरुआत में ही रोमन रेंस धमाकेदार अंदाज में मेंस रॉयल रंबल मैच जीता और उसके बाद रेसलमेनिया एक ग्रैंड स्टेज पर द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को हराकर
वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अपने नाम की, तब से लेकर आज तक रोमन रेंस लगातार रॉ और स्मैकडाउन पर बने हुए हैं। और कोडी रोड्स की इस तीखे बयान को देखने के बाद पूरा रेसलिंग वर्ल्ड इंतजार कर रहा है कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कोडी को रिंग में बुलाकर उनकी गलतफहमी कैसे दूर करेंगे। तो दोस्तों, कोडी रोड्स के इस घमंडी दावे पर आपका क्या सोचना है? क्या सच में कोडी रोड्स अपने रेस रोमन रेंस से बड़े स्टार बन चुके हैं और वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई का असली चेहरा है? अपनी राय कमेंट में बिल्कुल देसी और भाईचारे वाले अंदाज में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने भाई के लिए एक लाइक ठोक देना और रेसलिंग की हर फाड़ू असली अपडेट के लिए अपने चैनल ऐसे भी मुल्क को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।